नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बरम्
वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ वैद्य अरविंद पाठक जी जुड़ चुके हैं। मैं आपको होस्ट बनाता हूं। वैद्य जी नमस्कार। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संभाषा शुरू करते हैं। मैं आप सभी लोग को अनम्यूट कर देता हूं और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग के पास जो अनुभव है डेली के वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अनुभव यहाँ पर शेयर किया जाता है और बातचीत किया जाता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहा है। सब लोगों का चिकित्सा का सोचने का ढंग बदल रहा है, इसलिए मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या आप लोग? प्लीज चेक करिए सब लोग। हाँ, हो पा रहे हैं जी। डॉक्टर नलिनी जी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? जी प्रणाम सर, ठीक हूँ सर अभी। एकदम 100%? हाँ सर, मैं जी। सर पुणे में एक ही दिन रुकी थी सर। 4 तारीख को दोपहर में पहुंचे और 5 तारीख को शाम तो को ट्रेन क्यों थी। नहीं आई आप? वो मैं बेटे वेट को कर रहा था। बुखार आ गया था सर। तो मेरे पास दवाई नहीं है क्या? मैं कर देता दवाई से। वो कोई बात नहीं, आपको जब मन करे तब आइए। जी सर, ठीक है थैंक यू डॉक्टर। सर। थैंक यू। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी सुन पा रही हैं क्या? वैद्य प्रीति महेश्वरी जी, हेलो सर, नमस्ते। आप सुबह शिगरू का कुछ बनाई थी, ड्रमस्टिक का खाना बनाई थी। हाँ सर। हम मुझे कैसे पता चला, आप बताइए। पता नहीं सर। प्रणाम सर। हाँ जी पवन जी बोलिए। ये ड्रमस्टिक का सब्जी बनाई थी। आपने ये तो बोला नहीं सर हस्बैंड से बनवाया। हाँ, तो वो सुबह मेन बनवा बात। रही थी, वो सब हमें सुनाई दे दिया। ये ओके किसी को सर। गाइड करी थी आपकी, ये ड्रमस्टिक का सब्जी बना दो, तो हम समझ गए कि आप बनवा रही हैं। नहीं नहीं सर, मेरे हस्बैंड तो बाहर हैं। सासू माँ पूछने आई थी कैसे बनाते हैं। अच्छा, सासू माँ से बनवा रही थी? हाँ, अच्छा, वाह। सुबह क्लिनिक होता है ना तो वो बना देती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका कोई प्रैक्टिस का अनुभव है तो वो बताइए। नहीं सर, अभी तो बहुत थोड़े बहुत केस आते हैं, वो भी नॉर्मल खांसी जुकाम के। तो और क्या जो देते हैं, थोड़ा क्या देती सर, हैं? मेन तो सीतोपलादी, गोदंती, मुलेठी और टंकन भस्म। जी। तो कितने दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं? सर 3 दिन में। अच्छा और सर थोड़ा सा त्रिकुटु भी मिलाती हूँ, ज्यादा खांसी होती है तो। जी। और कैसे पेशेंट आते हैं? आपका सर सुनने एक का मतलब है। स्वेलिंग का पेशेंट आई थी, पर वो दोबारा नहीं आई। मैंने आपसे पूछा था उस दिन, मैम से भी, बट वो वापस आई नहीं लौट के। जी, तो वो ऐसे केसेस चले जाते। कोई बात नहीं। आपने क्या विचार किया, क्या देना चाहिए? सर मैंने कफश शोथ और कफश ग्रहणी देखी थी उनमें, तो जी उनको पहले तो है ना ठीक हो गया था पिछले अप्रैल मई जून में, जी बट उनको अक्टूबर में उन्होंने बताया कि जब से वैक्सीन लगी तो उनको वापस से स्वेलिंग आई, और जी उसके बाद से उनकी स्वेलिंग गई नहीं। जी और अभी आरोग्य वर्धिनी बटी, पुनर्नवा मंडूर जी और पुनर्नवाष्टक क्वाथ चलाया था सर उनके, जी बट सर फिर वो वापस आई नहीं, तो मालूम नहीं मुझे। जी। कोई बात नहीं, आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सही रखा है, अब उनकी मर्जी बोल ले या ना ले। हाँ सर, बट उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, नमक भी नहीं लिया था, 1 मंथ बिना नमक के भी रही, पर पता नहीं क्यों वो ठीक नहीं हो रहा था। नहीं, आपका ट्रीटमेंट सही है, आपका दवाई खराब है। ओके दवाई सर। आपका गवर्नमेंट सप्लाई से आता होगा। नहीं नहीं सर, मैं तो प्राइवेट करती हूँ, बट किसी संस्था में करती हूँ, अभी खुद का नहीं है मेरा। वो दवाई उतना पोटेंसी वाला नहीं होगा, रस वेद विपाक खराब होगा उसका। ओके सर। जी ठीक है। प्रीति जी, आप ये मत सोचिए, हम ना सब पे नजर रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारे लिए आप सब इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू आपका। जी। डॉक्टर कन्वल देवल मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ बताइए, आपके वो बच्चा कैसे हैं जिनको आई ड्राई हो गया था? सर बच्चा ठीक है, बेटर है सर। अभी एग्जाम दे रहा है सर, जी तो ठीक है। सर एक बच्चा और है मेरे पास ना, उसको फ्लोटर्स आ रहे थे आईज में ना।
तो अपनी फरवरी नवजोत में कौर शुरू। मैम के वो देखिए ना, फ्लोटर्स ठीक हो गए पूरा। हाँ सर, वही ना, मैंने नवजोत मैम का सुना था, फिर मैंने बच्चे को सर बुलाया अभी सेशन में ना, बुलाए तो सर बुलाइए मॉडर्न मेडिसिन वालों ने उसका डायग्नोसिस बनाया कोरियोडाइटिस। जी। उसको सर 70 मिलीग्राम इन्होंने प्रेडनिसोन खिला दिया, 70 मिलीग्राम, फिर स्टेरॉइड 50 किया, 40 किया। हाँ जी। तो वो तो पूरा इम्यूनिटी को पूरा बेकार कर देगा। हाँ सर, बच्चा छोटा भी है अभी, उसका एक्चुअल में वो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो कारण रहा होगा। जी तो और वो कह रहे थे कि ये ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, तो उन्होंने उसका मोन्टो टेस्ट किया, वो नेगेटिव है। फिर उसका टॉर्च टेस्ट किया गया, तो उसमें थोड़ा सा रबेला पॉजिटिव आया, उसका वो भी माइल्ड सा है सर। जी अभी सर मैंने उसको बुलाया है समाशा में, तो मैं बुलाइए ना। नाम के? हाँ सर कार्तिक के नाम से है। कार्तिक धीमान। हाँ जी, हाँ जी सर। इनको बोलिए बेटा अपना वीडियो, वीडियो ऑन करें। हाँ कार्तिक वीडियो ऑन करो बेटा। जी नमस्कार। जी आप ये कामिनी मैडम के कोई रिलेटिव है क्या? हमारे पास भी एक धीमान मैडम है, कामिनी धीमान मैडम। सर कामनी मैम हमारे ही एरिया से हैं। तो उनके ये रिलेटिव है क्या? हाँ सर, हो सकते हैं। जी देखिए कितना स्माइल, कितना बढ़िया है इनका, वाह, दिल खुश हो गया। थैंक यू सर। जी आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? 1 मिनट रुकिए, आपका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर माधुरी यादव जी, आप केस टेकिंग करेंगी? हाँ हेलो सर, जी गुड इवनिंग केस टेकिंग सर। करिए। जी गुड इवनिंग। हाँ सर, हेलो कार्तिक। हाँ मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। हाँ हेलो, आपकी एज कितनी है? मैम 27। 27। अब क्या पढ़ते हो आप अभी? मैम मैं जॉब कर रहा हूँ अभी गुड़गांव में। अच्छा अच्छा, जॉब कर रहे हो। जी मैम। क्या कैसा टाइप का जॉब है आपका? मैम कंप्यूटर इंजीनियर हूँ मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, तो फिर आपको लैपटॉप पे ही देखना पड़ता होगा पूरा। एग्जैक्टली राइट। अच्छा हाँ हाँ, तो अभी फिलहाल आपको तकलीफ क्या है? मुझे एक्चुअली लास्ट मंथ मतलब अराउंड 5-6 तारीख से मतलब मेजॉरिटी में मतलब तब पता लगा था ये कि जो मेरा लेफ्ट आई है उस लेफ्ट आई पे क्या होता है कि मतलब अचानक से मतलब ना ऐसे कोई लिक्विड जैसा फॉर्म होके जहां मैं देखने लगता था वहां पे एकदम लाइक कैसे वो फॉर्म हो जाता था। तो जिस वर्ड पे फोकस करूंगा वो जस्ट मतलब आधे सेकंड के लिए दिखेगा और फिर वो थोड़ा ब्लड आउट हो जाएगा। तो ये अच्छा 1-2 दिन तो थोड़ा सा हुआ, फिर मतलब 7th मॉर्निंग में जब मैं उठा लास्ट मंथ तो वो ज़्यादा मतलब परेशान करने लगा मुझे। तो फिर मतलब आई जस्ट गॉट मैं फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया मतलब नियर बाय यहाँ पे रोटरी हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ पे गया मैं बेसिकली आइस के लिए। तो उन्होंने मतलब चेकअप वगैरह किया, उन्होंने कुछ एक टेस्ट वगैरह लिखे थे। तो जब उन्होंने टेस्ट स्टार्टिंग में मतलब कुछ देखा बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि मतलब इंटरनली स्वेलिंग आ रखी है। तो उन्होंने अच्छा वही कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे कि मतलब लाइक लगी है आपको कुछ मतलब आईज में या कुछ ऐसा हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कुछ एक टेस्ट वगैरह लिखे थे। तो उसमें मतलब टीबी का टेस्ट किया उन्होंने और उसके अलावा मतलब टॉर्च का टेस्ट किया। और हाँ तो फिर जब वो रिपोर्ट आई तो वो सब नेगेटिव ही थे। हाँ। तो फिर उनकी तरफ से ये था कि मतलब इसका रूट कॉज तो नहीं पता लगा बट स्टिल हम एक मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो फिर उन्होंने वही मेडिसिन लिखे थे। तो अब मेडिसिन का ये था कि ये चीज़ उनकी तरफ से था कि इससे थोड़ा मतलब उन्होंने गैस के कैप्सूल वगैरह दिए थे साथ में खाने के लिए। तो थोड़ा खाने से पहले बिकॉज दवाई एक टाइम खानी थी। और हाँ फिर वो 1 वीक पहले चली, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट हुए थे मतलब कुछ टेस्ट उन्होंने चेक वक किया था। फिर उसके बाद हाँ। वो 1 मंथ की दवाई प्रिस्क्राइब्ड है। तो अच्छा, अभी 1 मंथ तो में अभी 1 मंथ से वो दवाई चालू है। राइट। तो अभी मतलब ये हुआ है कि फर्स्ट 2 वीक्स तो जो आई में ड्रॉप्स डलते थे उसकी वजह से ब्लड आउट था विजन। अभी हाँ, आई एम एबल टू सी मतलब पूरा मतलब मुझे दिख रहा है। और वो जो फ्लोटर्स आ रहे थे वो थोड़े कम हो गए हैं। कम हो गया, मतलब अभी पूरा क्लियर दिख रहा है अभी पूरा। हाँ राइट, मैं अभी बिल्कुल देख पा रहा हूँ। हाँ, तो वो बोल रहे हैं अभी कब तक 1 मंथ से तक कंटिन्यू करना है कि फिर और कंटिन्यू करना अभी मतलब 17 इस मंथ के 17 को रीटेस्ट के लिए बुलाया है। तो है? फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि फिर देखेंगे क्योंकि वो मेडिसिन जो है उन्होंने डोसेज कम किया हुआ है। तो फिर अभी मुझे क्या हो गया कि थोड़ा इशू हो गया था स्टमक में। हाँ तो मैं कन्वल मैम के पास मतलब उनके पास गया था, हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं वो। तो फिर उनको मैंने पूरा ये चीज़ बताया कि ऐसे ऐसे ये आइज वाला प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे मतलब हाँ आने हाँ। के लिए एक बार। अच्छा, तो तो ये आयुष का प्रॉब्लम आप कब जनवरी से हुआ है ना 5? हेलो। सॉरी।
हेलो। जी हाँ, मैम, क्या आपका है? हाँ जी हाँ मैम, यस। हाँ, तो ये अभी कितने महीने हुआ था प्रॉब्लम, आपने बोला 6 महीने से? नहीं नहीं, लास्ट मंथ फरवरी के 6 या 7 से मेडिसिन स्टार्ट हो गया था ये। अच्छा, और बाकी दूसरा कोई तकलीफ है? कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी? ये हो रहा है, मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा वैसा हो गया है ड्यू टू वर्क, और ये कि मतलब मेरा बाहर का फूड थोड़ा ज़्यादा इंटेक रहता है। तो अगर हाँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है तो ये चीज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन और मतलब हफ्ते में लाइक, बाहर का कितना टाइम फूड होता है हफ्ते में? 2-3 या रोज ही? मतलब लाइक 2-3 डेज वहाँ पे, और घर पे हूँ अभी लास्ट 1 ईयर से, तो घर पे थोड़ा कम रहता है। बट जब वहाँ पे होता हूँ, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लाइक तो बाहर का खाते हैं तो बाहर का सब ऑयली रहता है या फ्राइड वगैरह, सब चाइनीज वगैरह सब होता है? मिक्स्ड सारा, राइट। सब रहता है। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है आप? नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, हफ्ते में कितने बार नॉन वेज होता है? 1 टाइम या मैक्स टू मैक्स 2। अच्छा, और दूसरी चीज ये आप ये इडली डोसा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी खाते हो? नहीं, ये होता है? प्रेफर्ड कम, बहुत कम, लाइक। अच्छा, रात की नींद कैसी है? देर से सोते हैं आप, जागते हैं आप, काम करते रहते हैं सब? राइट, कुछ महीनों से लाइक हो रखा है, लाइक शेड्यूल थोड़ा ऐसे हो रखा है कि लाइक डे, मतलब आदत ऐसी हो गई थी ड्यू टू हाँ कुछ दिन के वर्क से, कि मतलब मेरा नाइट वर्क ज्यादा हो रहा था, तो फिर दिन में मतलब ड्यूरिंग ऑफिस, बिकॉज हमारा ऑफिस का मतलब जो वर्किंग है वो ऐसे नहीं है कि आपको टाइम में काम करना ही पड़ेगा, तो जब आप चाहते हो आप ब्रेक ले सकते हो। तो कभी कभी आई यूज टू टेक मतलब 2-3 आवर्स का स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, और फिर वो रात को मतलब हाँ, उतना कवर कर लेते हैं। तो जागते हैं आप रात को, और राइट। दूसरे दिन को सोते थे आप 2-3 आवर, है ना? राइट। और वो खाने के बाद सोते थे क्या आप ऐसे, खाना खाए? नहीं मतलब, अच्छा, ठीक। और ये पूछना था कि एसिडिटी की तकलीफ है, नहीं है ना? खट्टे डकार वगैरह? एसिडिटी का कभी कभी रहता है, मतलब लाइक जब थोड़ा बाहर का फूड इंटेक हो जाता है ज्यादा, हाँ। तब रहता है ऐसे, मतलब ऐसे मतलब कांस्टेंट नहीं है वो। अच्छा, आपको पाइल्स की वगैरह तकलीफ है? पाइल नहीं। नहीं है ना? अच्छा, मोशंस हार्ड होते हैं, स्टूल हार्ड होते हैं, स्टिकी होते हैं आप? अ, मतलब लाइक, हाँ, लाइक नॉर्मल। नॉर्मल। तो कभी ब्लीडिंग वगैरह हुआ है मोशंस करते हो? नहीं। नहीं हुआ है। अच्छा, रोज खाने में कोई दही वगैरह है? आपको दही खाते हैं रोज? अ, हाँ, मतलब रोज नहीं, मतलब हाँ, दो होता है मतलब हफ्ते में 3-4 बार? 4-5 राइट। ठीक है, अच्छा। और दूसरा स्ट्रेस फैक्टर, टेंशन वगैरह कुछ ज्यादा लेते हैं आप? चश्मा है आपको, स्पेक्स वगैरह? मुझे 0.25 लगा था, बट मतलब वो 2012 में लगा था, फिर उसके बाद मतलब दोनों आईज में 0.25 था, और फिर वो धीरे धीरे एक आई का बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, हाँ। और एक आई पे अभी भी है। तो अभी वो रीसेंट टेस्ट नहीं करवाए हैं इसके, बिकॉज ऑफ कोराइडिटिस। उन्होंने बोला था पहले इसको फिक्स करने के बाद विल टेस्ट की कौन सा वाला आई में प्रॉब्लम है, चश्मे का भी मतलब जो नंबर वाला है। तो अच्छा अच्छा, ओके। और बट नहीं। जी मैम। कान का अगर कोई प्रॉब्लम, कान में वगैरह ठीक है, सुनाई वगैरह देता है जी बराबर? राइट, यस। अच्छा अच्छा। और कभी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है आपका? कभी कोई बीमारी, बुखार वगैरह आया था इसके पहले? कभी तेज बुखार, कोरोना वगैरह हुआ था कुछ? नहीं। नहीं ना? नहीं। मलेरिया, डेंगू वगैरह ऐसे कुछ? नहीं। चिकन पॉक्स? 2019 में चिकन पॉक्स हुए थे, राइट। हाँ, अच्छा ठीक है, चिकन पॉक्स हुआ था आपको। ओके। और ये अ, और किसी को कुछ पूछना है? जी मैम। हाँ, पूछिए जरा। आपको डायबिटीज वगैरह, शुगर किया है चेक वगैरह कभी भी? जी, शुगर लेवल मैम, हाँ, मैं क्या मैम? आपसे पूछ, नॉर्मल है मैम, नॉर्मल है वो। नॉर्मल है ना? अच्छा हाँ जी। अच्छा, ओके। हाँ, पवन सर आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? भैया जो फूड लेते हैं ना आप, उसमें ज्यादा क्या क्या, कौन कौन से फूड ज्यादा लेते हैं? आपका सुबह से लेके जो नाइट तक का बता दो, क्या क्या शेड्यूल रहता है खाने खाने का?
खाने खाने का मतलब लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मतलब अभी हमारे साइड बेसिकली राइस बनते हैं, तो मोस्टली हम राइस ही खाते हैं। और कितने मतलब बजे, सुनो, एक पूरी दिनचर्या बताओ, कितने बजे आप उठते हो, जो आपका मतलब एक आधे दिन को छोड़ के जो रेगुलरिटी में रहता है, कितने बजे आपको उठना होता है, उठने के बाद आप क्या क्या करते हो, और पूरे दिन में क्या क्या खाते हो, जो रूटीन का, और कितने बजे आप सोते हो, वो सारा बताओ हमें सब कुछ। और क्या क्या आपकी डाइट में रहता है, कौन कौन सा टाइप का फूड रहता है, किस किस टाइप का। सर प्रणाम सर। जल्दी जल्दी बताओ भैया, बहुत और भी पेशेंट है, फटाफट। सर ये मैं कल पेशेंट जो आया था उसका नस्या कर रहा हूँ, देखना है, देख सकते हैं। और तो सर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में मतलब लाइक एक मॉर्निंग मिनट में। सुनिए सुनिए, आपका नाम कार्तिक जी, एक जी। आपको ट्रीटमेंट करना है। आप देखिए ये कैसे कर रहे हैं, मिश्रा जी कैसे कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी आप दिखाइए, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी कहाँ चले गए, पता नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर दिख रहा है ना, मिश्रा जी कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहा है। अच्छा रुकिए, मैं म्यूट हो गए सर वो। स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ देखिए, दिखाइए मिश्रा जी, क्या चीज का तेल कर रहे हैं? कल वाला पेशेंट है सर। क्या चीज का तेल है? सर क्षीरबला और मालकंगनी ज्योतिषमती। अच्छा, आप ऐसे करते हैं नस से। जी, और कितना मात्रा में दे रहे हैं? सर अभी तक इनको 20 ml दे चुका हूँ। 20 ml, कितना देना चाहते हैं? कल मैंने इनको 30 ml दिया था सर। अच्छा, और आज इनको थोड़ा सा आंखों में ना रिलैक्स आया, मतलब थोड़ी सी प्रेशर इनको कम लग रहा है। हाँ तो सही ट्रीटमेंट है ना हमारा नस से। हाँ सर। लेकिन एक बात मैं बताऊं क्या, मैं जो ड्रॉपर भेजता हूँ ना सभी लोगों को, वो ड्रॉपर से इतना बाहर नहीं गिरता है नाक से, डायरेक्ट वो आप। हाँ सर, ड्रॉपर से बाहर नहीं गिरता है। जो आप चीज से कर रहे हैं ना, उससे बाहर गिर रहा है बार बार, देखिए बाहर गिर रहा है। आप किसी को भी पूछिए, कन्वलदल मैम से पूछिए, नवजोत मैम से पूछिए, मेरे ड्रॉपर से कभी बाहर नहीं आता, बराबर जाता है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, प्राउड ऑफ यू मिश्रा जी। हमें पेशेंट से भी बात करना है 5 मिनट। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मिश्रा जी, हाँ सर। ये पेशेंट को बोलिए कि मुंह खोल के सांस ले, बंद कर रहे हैं गले में चला जाएगा। मुंह खोला है सर। हाँ नहीं, वो बंद करके बैठे हैं। और मिश्रा जी, मैंने आज आपको बहुत साल के बाद देखा। मिश्रा जी, मैंने आज आपको 2014 के बाद देखा है। मैं आपको एक तेल भेजूं कि आपका पूरा बाल आगे से आ जाएगा, नई खेती है। मैं आपको एक तेल भेजूंगा, पूरा नए नए बाल आ जाएंगे आपके। जी सर। सर इनसे बात करना चाहते हैं तो कल से बात कर सकते हैं। हाँ सर, कैसे हैं? हाउ आर यू फीलिंग सर? वेल सर वेल। कल का नाक में तेल डालने के बाद कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा जो आंख में दर्द था ना सर, वो थोड़ा कम हुआ है। हाँ। पहले आंखें दर्द करती थी हल्की सी जी, और बस सही है बिल्कुल। नाक ज्यादा पेट में इतना वो हुआ जी। पहले बहुत रात को सोते तो गुड़ 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 करता ही रहता था पेट। जी, इंटरनल दवाई क्या दिए मिश्रा जी? इंटरनल दवाई क्या दिए? इनको कल मैंने दिया था सर, चंद्रप्रभा बटी दिया था, आरोग्य वर्धनी दिया था सर। और मैंने इसको मैम ने जो हमने कालमेघ और भूमि आंवला का एक योग दिया था सर। और आज से इनको सप्ताह में लव भी ऐड करूंगा, आपने बताया था उसको तो करूंगा। और सर कल बस्ती दिया था ना, क्षीर वाला उसका, और क्या कहते हैं क्षीर वाला तेल का मात्रा बस्ती भी दिया था इनको। हाँ, एक बार पेशेंट से बात कराइए। यस सर। मैंने कल आपको एक बात कहा था ना कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक के पास गए हैं, तो मेरी बात बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक दिन में खूब विश्वास है। तो मैं मिश्रा जी से दिल्ली में मिला था, आयुर्वेद का वर्ल्ड कांग्रेस में मिला था, तो वहां पर मुलाकात हो गई थी। और वो पता नहीं कैसे अचानक ही हम दोनों की मुलाकात हो गई। तो मैं इनको 2014 से जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, वो तो है सर, पता चलता है। सर आज इनका रक्त मोक्षण भी किया करीब 40 ml सर।
जी। और देखिए कितना हाथ इनका साफ है कि आराम से नस से डाल दिया, हाथ भी नहीं कांपा, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हाथ है। सर आपका ग्लूकोमा पूरा 100% ठीक कर देंगे ये सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो हाँ देखिए अभी ग्लूकोमा कैसे दिख रहा है, बल्जिंग दिख रहा है, थोड़ा नीचे करिए। हाँ देखिए ग्लूकोमा का प्रेशर आप लोग, ये पूरा 1 महीना बाद हम लोग देखेंगे ना तो ये सब कम हो जाएगा, नस्से से बस्ती से। ये क्या इनको कैटरेक्ट भी है क्या? हाँ सर। ठीक है, हम कैटरेक्ट के लिए तो ऑपरेशन रहेगा, लेकिन हम आप तो ठीक कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू मिश्रा जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो कार्तिक धीमान जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। आपको भी एक तेल ऐसे ही मिलेगा, वो भी आपको कन्वर्सल मैम देने वाली है, तो आपको भी ऐसे नाक में तेल डालना है। और बहुत इजी है, कन्वर्सल मैम जो करती है ना बहुत बढ़िया, तो मतलब इतना जी अच्छे सर। से करती है ना, आपके आंख के आगे जो फ्लोटर्स आ रहे हैं वो फ्लोटर्स गायब भी हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को इनसे बात करना है क्या? पवन जी। जी सर, वो बता रहा था अभी, इसकी दिनचर्या पूछ रहे थे पहले, हेतु निकालते क्या हुआ क्यों हुआ। हाँ पूछिए। तो सर स्टार्टिंग मतलब यही है, मतलब मॉर्निंग नहीं 8 मैं o'clock। 2 मिनट में आता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू लेक्चर लिया ना, 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ, आप लोग बात करिए। ठीक है, थैंक यू। 8 o'clock तक मॉर्निंग में उठना रहता है और लेट नाइट तक काम की वजह से। बाकी 10 o'clock तक ब्रेकफास्ट रहता है, फिर ऑफिस का काम रहता है। और ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो और उसके बाद मोशन अच्छे से आता कि नहीं आता है? ब्रेकफास्ट में राइस और मतलब हमारा दाल कोई भी रहता है, और उसके अलावा कभी चपाती रहता है। तो 3 to 4 कोई भी सब्जी, मतलब वो डिपेंड करता है, कोई भी बनती है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं होता। मॉर्निंग में उठ के फिर फ्रेश हो जाते हो अच्छे से? जी राइट। अच्छा। जो दिन में तो कई बार तो नहीं जाना पड़ता आपको, जैसे खाना खाया तो दिन में 3-4 बार जाना पड़ता हो? नहीं, एक बार मोस्टली। उसके बाद ब्रेकफास्ट 10 बजे ब्रेकफास्ट करा, लंच कितने बजे करते हो? लंच अराउंड 2:30 और 2:30 तक, और सेम अच्छा। उसमें भी यही रहता है, चपाती और कोई भी सब्जी, राइस चावल, राइस या दाल वगैरह। और और जो नाइट का खाना रहता है वो 8:30 अराउंड रहता है, और वो उसमें भी सेम, मतलब मोस्टली उसमें चपाती रहती है। और दिन दिन में कोई फास्ट फूड, चाय वगैरह कितनी बार होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कितनी बार होती है? चाय एक बार, और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, वो मोस्टली सैटरडे संडे को ही होता है। फास्ट फूड वगैरह अब तो सैटरडे संडे ही रहता है। अच्छा, कभी पुराना नजला जुकाम रहता था, आंखों में खारिश वगैरह ऐसा कुछ रहता है? नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। और कभी बचपन में कोई जैसे कोई जैसे निमोनिया टाइप का कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा हो? नहीं, जितना याद है नहीं। आंखों में कोई खारिश कुछ नहीं है, कानों में कोई खारिश वगैरह नहीं है, गले में नहीं। कोई खारिश वगैरह नहीं है? नहीं। वेट शुरू से इतना ही है, आप बढ़ता जा रहा है? वेट अभी लास्ट 1.5 और 2 years से थोड़ा बढ़ रहा है, ड्यू टू सिटिंग जॉब की वजह से। मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है बस, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो वो लास्ट काफी टाइम से है। अच्छा, जो उन्होंने मेडिसिन दिया वो क्या क्या दिया, क्या डायग्नोसिस आपका क्या बनाया उन्होंने? डायग्नोस्टिक कोरोइटिस का ही था, और इसमें जो मेडिसिन था वो वाइल्सॉन और रेंटैक था। 70 mg वाइल्सॉन, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका जितना वेट, मतलब जो उसकी ठीक है, टेपर कर लिया वो 7 डेज का, फिर उसके बाद 10 डेज के राइट। बाद हाँ। अभी आपका उसके बाद फिर आपको एब्डोमेन एक्सेप्ट हो गया स्टीरॉइड के बाद, एग्जैक्ट। अभी आपको दिखने लग गया? राइट, यहाँ। अच्छे से दिखने लग रहा है? जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? पेट में गैस वगैरह कितना बनता भैया? अभी तो काफी टाइम, मतलब जब से मेडिसिन है तब से तो काफी हो रहा है इशू, उससे मतलब पहले? एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है। उससे पहले मतलब फास्ट फूड के टाइम पे होता है, उससे अलावा नहीं रहता। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? आपका स्क्रीन टाइम कितना रहता है? मोस्टली 10 hours मैक्स। सॉरी, आपका वॉइस आवाज बहुत। रात को कितने बजे सोते हैं? मोस्टली 12 और 2 o'clock के बीच में कभी भी।
वो फिक्स नहीं है कोई भी, मतलब लाइक वर्क पे डिपेंड होता है वो। ओके। अति जागरण भी आया ना सर इसमें हेतु? जी मैम, मेरा जो खाने का भी प्रॉब्लम है सर। मेरा जो दोस्त इनका मिला ना मेरे को, जो इनको व्याधि है वातज और कफज की वजह से है। अगर हम एलोपैथी में वो करें तो इनको इन्फ्लोम्ड विट्रस और रेटिना के अंदर इन्फ्लेमेशन है, और उसी की वजह से वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टीरॉयड दे रहे हैं। ठीक है ना। हमने बेसिकली मेरे हिसाब से इनको वात और कफ की चिकित्सा करनी है, जिससे हम मतलब इनको पूरा क्योर कर पाएंगे। पेशेंट को लीव करें क्या बोले? हेलो सर पेशेंट लीव करवा दूं? हाँ मैडम, मुझे लगता है किसी ने पूछना है प्लीज। कंचन मैम, आप कुछ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट। सर और स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस का प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कुछ। प्रशांत सर। हाँ पवन सर बोलिए। सर आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दो, चुप क्यों बैठे हो? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, सभी बोलते नहीं है। नहीं देखिए, मोस्टली तो इन्होंने बता ही दिया, पूरा डायग्नोसिस कर ही दिया। मेरे 2 क्वेश्चन और इनसे। आप ये बताइए कि आप अपने मल मूत्र को, या जैसे यूरिन आ रही है या आपको पॉटी आ रही है, तो उसको रोकते तो नहीं हो आप? नहीं ऐसा तो नहीं है। पहले कभी ऐसा रोकते थे क्या पहले, मतलब और पहले कभी ऐसा? कभी कभी रेयर केसेस में हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि डेली तो नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि मतलब दूध के साथ मतलब नमक खाना, या फ्रूट्स के साथ नमक खाना, या खट्टा मीठा ज्यादा लेना, इस टाइप का खाना खाते थे पहले आप कभी? हाँ मिक्सड अप कभी कभी हो जाता है, दूध के साथ तो नहीं, बट मतलब फ्रूट्स के साथ या कभी ऐसे। अच्छा, आपका कितने घंटे का वर्क रहता है कंप्यूटर पे? 10 hours मैक्स, लाइक अराउंड। अच्छा, कभी और बढ़ रात में हमेशा 1 बजे ही सोते हो क्या? वो एक्चुअली रूटीन बन गया है, बट हाँ मतलब अभी रूटीन ही बन गया है वो, उसको कम कर रहा हूँ मैं, मतलब लाइक कि हाँ 10 o'clock के बाद तो कभी नहीं। अच्छा, और मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? अराउंड 7 to 8। 7 to 8 मतलब कितने घंटे सो पाते हो? 6 to 7 hours का डेली स्लीप रूटीन रहता है मेरा। ये रोटेशन, ये आपके जो लाइफ स्टाइल है, ये कब से चल रहा है ऐसा? लास्ट 7-8 मंथ से तो मैं मतलब ये डेली हो गया, बट उससे पहले नहीं था इतना। अच्छा, और ये आंखों का प्रॉब्लम कब से आया आपको? ये तो अभी आया लास्ट मंथ ही। अच्छा, तो इसके पहले मतलब कभी ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा हार्डवर्क करा हो आपने कंप्यूटर पे 2-3 महीने पहले से? नहीं मतलब ये रूटीन मेरा लास्ट 3 ईयर से ही है। क्यों, मैं लास्ट 3.5-4 years अराउंड से वर्किंग हूँ, तो मतलब यही रूटीन रहता है मोस्टली नाइट में काम करने में, इसलिए क्योंकि साइलेंस रहती है तो हमें बहुत अच्छा मतलब फोकस टाइम मिलता है रात को, इसलिए मेजॉरिटी पे काम करते हैं अपना डे टाइम को छोड़ के, मतलब कुछ ना कुछ बचा के रात के। देखिए, ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत कारण है आपकी इस बीमारी के। क्योंकि देखिए, भगवान ने रात बनाई सोने के लिए, दिन बनाया काम करने के लिए। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, है ना? आप रात में काम कर रहे हो 1-1 बजे तक, या आप कंप्यूटर पे 10-10 घंटे निकाल रहे हैं, तो यही कॉज है आपका, ये जो आपको ये आंखों का प्रॉब्लम जो हुआ है ना। तो एक तो आप ये सब बंद करें अपना, और दूसरा ये करें आप कि जो आप ये फास्ट फूड खाते हैं, इसको भी आप बंद करो। जो सैटरडे संडे आप जो भी खाते हैं, तो उसको आप बंद करें। और खाने में बिल्कुल हल्का सुपाच्य भोजन, जैसे दाल है, रोटी है, हरी सब्जी है, सलाद है, फ्रूट्स दिन में लें, रात में ना लें। और एक मतलब विरोधी जो आहार होते हैं, जैसे मतलब फ्रूट, मतलब फल के साथ दूध लेना, या मिक्स फ्रूट सलाद लेना, या दही के साथ आपका फल लेना, आपका ये सब चीजें भी आप बंद करो अपनी। ठीक है? ठीक है। और
इसमें सर एक तो नस दीजिए इनको, नस सबसे बढ़िया काम करेगा। सर एक बार उस पे एलेबरेट करो, कौन सा दोष आपको लगा, किसकी वजह से ये हो सकता है, वो ट्रीटमेंट तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। एक और भी किसी का ओपिनियन लो सर, कोई और कुछ पूछना चाहता हो? डॉक्टर गीता मैम ने हैंड रेज किया, इसी केस के बारे में किया हो तो वो भी अपना कुछ पूछ सकते हैं, अगर अलग केस हो तो अभी बाद में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर गीता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए। जी सर, मैंने एक डाली थी सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। सर एक पेशेंट है मेरे पास, 23 इयर्स की है, और उसको जब डिलीवरी हुई, फर्स्ट सिजेरियन हुआ, उसके 10 और 11 डेज तक उसको कॉन्स्टिपेशन रही, एंड आफ्टर दैट उसको सर बहुत सीवियर पेन हुआ एब्डोमेन में, और उसके बाद से उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया है तो उसको। ये देखिए, अभी ये वायु का सिम्टम आपको दिख रहा होगा। जी 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 सर, वो तो सर नेचुरली उसको 10 दिन तक जब कॉन्स्टिपेशन रही तो वायु तो उसकी सारी वो, तो उसे पेन हो के कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, उसे लगा कि सब बाहर आ गया यूट्रस, ऐसे वो उसको ठीक है, लेकिन अभी कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है? सर अभी कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसको, पर 3 साल से जैसे एमेनोरिया की हिस्ट्री है उसकी, और बहुत सारी जगह से वो ट्रीटमेंट ले चुकी है, एलोपैथिक डॉक्टर से बहुत सारा तो ट्रीटमेंट लिया आपके है पास उसने। आई है तो आप तो पूरा ठीक कर देंगे। आप उनको बस्ती दीजिए ना तेल का। सर आप, जी जी सर, मैंने उनका नस्से और शुरू किया है अभी, पहले दीपन पाचन उसका किया, नस्से और बस्ती के लिए प्लान किया है सर। सर थोड़ा सा जी, और सर बस्ती में हमको जो है इनका, हमें करना तो सर निरू और अनुवासन दोनों बस्ती करना है ना सर, दोनों करना पड़ेगा, तभी जी मेंसेस ठीक जी हो। अपान वायु जो है ना, वो अंदर जाके गर्भाशय में हाँ सर, वो स्रोतोरोध कर रहा है वो अपान जी वायु। जी। और इनका सर एक, जैसे मैंने राइट हैंड का सर ने नाड़ी पढ़ाया, तो मैंने इनका दोषों का देखा था सर, इनका तीनों जो है ना, वात पित्त कफ, उनका जो तीनों नाड़ी थी उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति उनका थोड़ा मुझे लग तो रहा था वायु ने सर। जाके सुखाया ना, ड्राइनेस किया है, तो जी इसमें जी, ये वायु, तीनों नाड़ियां उनकी जो है ना बहुत तो वो थी इसमें सर, पुष्प बहुत। धनवारस अच्छा काम करेगा क्षयात्मक संप्राप्ति को ठीक करने के लिए। पुष्प जी धनवारस बहुत बढ़िया काम करेगा। तो इसमें जी ये बस्ती अच्छा करेगा, फलगृत अच्छा करेगा, नरसिंह जी रसायन, स्वर्ण मकर जी ध्वज, और फिर जी श्री रांग बंगेश्वर, श्री राज बंगेश्वर, ये अच्छा काम करेगा। बाकी जी अंजना जी मैम बताएंगी। जी जी सर। जी अंजना अंजना मैम। मैम। सर नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार मैम नमस्कार जी। मैम। हाँ मैम, एक्चुअली हाँ जैसे आप मैम। बोल रहे हो ना, उस पेशेंट की आपको बहुत प्रॉपर हिस्ट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो सूतिका काल जननेही व्याधि है, या तो उसने जी मैम जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंटरनेटल पीरियड, ड्यूरिंग प्रसव के समय, और उसके बाद जो है वो सूतिका के समय जो किसी भी तरह से प्रॉब्लम हुई है वहां पर, उस मैम, मैंने प्रॉब्लम के उसकी कारण ही जी जी हिस्ट्री जो ली है, मतलब उसमें यही जी आया मैम कि उसको हाँ कॉन्स्टिपेशन ही रही है। मैंने उसकी वैसी हिस्ट्री भी ली है कि आपका कोई आफ्टर डिलीवरी जो है कोई रिलेशनशिप में नहीं आया, इस तरह का कुछ भी जो है, तो ऐसा तो नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मैंने उसमें दी है। सिविल में जी उसको सिजेरियन हुआ, सिजेरियन नॉर्मल हाँ हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टमार्टम हेमरेज भी कुछ ऐसा नहीं मैम। और जो ठीक है आफ्टर दैट उसका ये है कि 10 to 11 डेज कॉन्स्टिपेशन रही, तो उसने बहुत उसके लिए फोर्सफुल वो किया इवैक्यूएट करने के लिए, बट नहीं हो पाया, तो उसको जोर लगाने की वजह से ऐसा लगा कि पूरा यूट्रस बाहर आ गया। आफ्टर दैट वो हॉस्पिटलाइज हुई पेशेंट 1 वीक के लिए, वहां पर उन्होंने उसको जो है एनिमा वगैरह देकर स्टूल निकलवाया और आईवी इंजेक्टेबल्स पर रखा। क्या हुआ उस समय, मतलब उनके पास पूरा डिटेल नहीं है उसका, बट उसके बाद से वो एमेनोरिया में ही है और पेशेंट ट्रीटमेंट लिया, पर उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ मैम। आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराया? आपके पास कब से पेशेंट आया हुआ है? मैम मेरे पास वो पेशेंट जो है अभी शुरू हुई है, पिछले 1 वीक से पहले आई, तो मैंने अभी तो जस्ट उसको दीपन पाचन दिया, अल्ट्रासाउंड और सीटी वो करवा के आई मैम, सीटी पेल्विस उसकी मैंने रिपोर्ट्स डाली थी, तो उसमें क्या जो है? है इनोवल्यूशन है। मैं एक मिनट मैम मैं बताती हूँ आपको रिपोर्ट जो है इसका है मैम, इसका मैम है स्मॉल साइज्ड बॉडी ऑफ यूट्रस और क्वेरी पार्शियल यूट्राइन इन्वर्जन, हाइपर इन्वोल्यूटेड यूट्रस, जो इसका अल्ट्रासाउंड में है। और जो इसका मैम सीटी में है वो है एट्रोफिक और हाइपोप्लास्टिक यूट्राइन बॉडी, पोस्टमार्टम हाइपर इन्वोल्यूशन, जिसमें एंडोमेट्रियम जो है मैम इसकी अलग से नजर नहीं आ रही है सेपरेटली, उसका कोई थिकनेस या कुछ भी ऐसा नहीं है उसका। एक्चुअली मैम हाँ, यूट्रस का मैम तीन तरह के
बातें जी। हो सकती हैं। जैसे जिस डॉक्टर ने, बच्चे कितने दिन पहले का ऑपरेशन है इनका? ये 3 इयर्स का हो गया मैम। बेबी एक्टिव है, उसका जो है वो सब ठीक है मैम। जी। तो तो जो आप फिर रिपोर्ट्स बता रही है, हाँ, जो रिपोर्ट्स बता रही है वो तो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस है इनको। मीन्स की जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ कहीं से इफेक्टेड हुई है, या तो ड्यूरिंग सर्जन ने इनको बताया नहीं है, या ड्यूरिंग ऑपरेशन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है एंडोमेट्रियम की थिनिंग होगी। जब एंडोमेट्रियम भी नहीं रहेगी तो फिर उसमें एंडोमेट्रियम चेंजेस ही नहीं आएंगी। हाँ जी एंडोमेट्रियल जी, चेंजेस नहीं सबसे आएंगी बड़ा तो जी। हाँ, इसीलिए वो पूरा पूरा जैसे कहते हैं एक बार इन्फेंटाइल, या जैसे कहते हैं ना बिफोर प्यूबर्टी में जो स्टेज होती है वो स्टेज बता रहा है रिपोर्ट्स के जी हिसाब से। जी जी तो जी मैम एक जी। बार पूरा हार्मोनल ऐसे फिर से करा लीजिए, है ना। तो और मैम जैसे सर इसका बता रहे LH हैं, FSH हाँ वगैरह सब कराए हैं ना मैम? AMH लेवल हाँ, वगैरह सब कुछ कराए? जी। आई रिपोर्ट आ गई? नहीं मैम, नहीं अभी मैंने लिखा है आज उसका ना, ये सारे पर इन्वेस्टिगेशन। गीता जी, मुझे हाँ आपने कहा कि हाँ गीता जी ने कहा कि वो बाहर आ गया था, मतलब प्रोलैप्स हुआ था क्या? हाँ मतलब जी सर। तो सर ये वो जो वायु बता रही है मतलब वायु वो का तो इसी तरह। सोचिए, अपान वायु ने अवयव को ही बाहर निकाल दिया। कितना जी अपान की दृष्टि है यहाँ पर। बिना जी बस्ती के और उत्तर बस्ती और पीछू के तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक। हाँ, पूरा देना पड़ेगा। गृहिणी पे भी काम करना पड़ेगा, कृष्ण तिल क्वाथ को भी देना पड़ेगा, थोड़ा मात्रा बस्ती को भी देना पड़ेगा, अदरक सरस नस्य देना पड़ेगा, दीपन पाचन करना पड़ेगा। ठीक है मैम। और जी पुष्पदान जी ब्रश का भी बहुत अच्छा रोल है। और साथ में जी मैम। रीजनरेशन करना है तो फिर हमको रीजनरेशन के लिए थोड़ा मकर ध्वज देना पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्रक भस्म देना पड़ेगा। ठीक है। जी जी और जी गिलोय सत्व और वायुविनंग आप ऐड करिए, और थोड़ा सा काल में कुटकी का क्वाथ बनाइए साथ में जो है। इसके साथ में जी जो है अदरक सरस का नस्य बहुत जरूरी है। पूरा जैसे हम लोग बताते हैं आरोग्य बदनी, खाने से पहले दीजिए, और खाने के बाद जी में आप काल में कुटकी का पाउडर भी दे सकते हो उसका, या फिर मतलब अगर पेशेंट ले पाए तो कड़वा होता है लेकिन इफेक्टिव भी होगा वो। और उसके जी साथ में थोड़ा कांचनार भी चलेगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं ग्रंथिरस चिकित्सा की जाएगी अभी कहीं ना, क्योंकि वो पीसीओडी में भी जा रहा है, ओवरी भी इनएक्टिव पड़ी है, जैसे कहते हैं ना वो पूरा हाइपोगोनेडिज्म में जा रहा है पेशेंट आपका। हाँ जी। तो ब्रहण ओवरी का चिकित्सा भी मैम। करनी है। हाँ, ब्रहण जी छह जन्य जो है संप्राप्ति है यहाँ पे। तो 6 जन्य जी जी संप्राप्ति के लिए हमको थोड़ा सा पहले दीपन पाचन स्नेहन मात्रावस्थी नस्य और जी गृहिणी चिकित्सा करने के पश्चात रिपोर्ट्स आ जाएगी तो डिस्कस किया जाएगा। बता दीजिए कि इसमें टाइम टेकिंग है, ये तुरंत रेस्पॉन्स नहीं देगी, 6 मंथ लगेगा आपको। हाँ, मैंने उनको ये तो बताया मैम कि 6 हाथ में मंथ छीड़ हो आपको चुकी है, लगेंगे। आर्तव्य जी शोथस पे अच्छे से काम करना होगा। जी जी मैम, बेसिकली इसमें मैम एक चीज मुझे अपान वायु पूछनी को थी। करेक्ट करके ब्रहणी चिकित्सा करनी है। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। रेजोनेट करना है, जो ऑर्गन्स में हाइपोप्लास्टिक हो गए ना, उनका जो जी स्ट्रक्चरल चेंज हो गया ना, हाँ उसको हाँ, जी 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 ब्रहण नस्य करना है अपान देंगे। वायु को रोक जब करके। नस्य देंगे तो हाइपोथैलेमस हमारा जो एचपीओ जो हमारा एचपीओ एक्सिस है वो स्टिमुलेट होगा, नस्य बहुत जी अच्छा काम करेगा, और बस्ती जो है वो पूरा वायु का अनुलोमन करेगा। और उसके साथ जी में जी हम जो है थोड़ा दीपन पाचन के बाद जब गृहिणी को नॉर्मल लेके आएंगे और उसके बाद जब ग्रहण चिकित्सा करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, शोर आएगा। जी 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 मैम जी जी। थैंक यू मैम। मैं आपको आपने रिपोर्ट्स इतना मैम अच्छे से केस बताया ना गीता जी कि सभी को समझ आ गया ये केस, कितना अच्छा था। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। थैंक यू डॉक्टर इंटरेस्टिंग था जी सर। साहब जी। सर केस तो हाँ बिल्कुल सर अलग सा है, तो मुझे भी और लग रहा आप था इनको कि ठीक करेंगे, 3 साल से ये परेशान है, और आप ठीक करेंगी तो कितना नाम हो जाएगा और आपको भी खुद भी अच्छा लगेगा। सर आपकी गाइडेंस से काकबंदी मुझे, मैंने इसको मतलब मुझे लग रहा था कि एंडोमेट्रियम हम कैसे दोबारा से बनाएंगे जब वो अलग से नजर ही नहीं आ रही हमें कहीं तो पर भी, है ना अल्ट्रासाउंड में भी, ग्रंथिरज सीटी में फॉर्मूला भी। है ना हमारा, जी ग्रंथिरज फॉर्मूला जी है त्रिकटु पाठा और कुटकी, नहीं त्रिकटु पाठा और इंद्रियम। जी। एंडोमेट्रियम जो है ना वो नया बन जाता है, पूरा मेंसेस ओके आने ओके लगेगा। ओके आप 3 से 6 महीना देंगी ना तो मेंसेस जी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो डिसलोकेट भी हुआ है और जी कॉन्स्टिपेशन जी। का भी है, तो अपान को जब तक नहीं ठीक करेंगे तब तक वो कैसे ठीक होगा। ठीक है। तो सर इसको जैसे हम वस्ती स्टार्ट करेंगे तो मेरे वस्ती हिसाब हमको से मतलब मेरे पास अगर पेशेंट आती तो मूषक सिद्ध तेल का मैं पहले पीछू रखा था, थोड़ा उसमें जी, स्ट्रेंथ देता वो पूरे मसल्स पर को। यहाँ पे सर इधर नहीं मिलता है, नॉर्थ इंडिया में मूषक से तेल तो नहीं मैं भेज मिलता है दूंगा सर। आपको, कितना चाहिए, यहाँ चूहे होते हैं, मैं चूहे को ला के फिर बना के आपको भेज दूंगा। 100 लीटर चाहिए क्या, कल भेज दूंगा। सर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारे जो प्रोलैप्स के केसेस हैं सर फिर ठीक होने लग जाएंगे इधर के ना, बिना वो सारे स्टेक्टोमी जितने कराने जा रहे हैं सर सब बचने शुरू हो आपको जाएंगे अगर चूहे ऐसा भी होगा चाहिए तो। तो चूहे भी भेज सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ आपको, वो नहीं चूहे। सर, मैं तेल तेल सर मुझे सच में आपसे वो रस पाचक मंगाने हैं सर बहुत, जो है ना
सर मेरे को भी लगता है कि मैं वो करूंगी तो उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। आप इतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, इतना अच्छा करेंगे ना कि आपका नाम हो जाएगा, इतना मतलब यश कीर्ति शौर्य इतना हो जाएगा आपका। सर थैंक यू सर। मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस भी है, मतलब मैं हाँ तो बताइए। काफी टाइम ना एलोपैथिक में की प्रैक्टिस सर, 15 साल के करीब इमरजेंसी मैनेजमेंट ना। जी तो उसके बाद सर मेरी अभी जो मदर इन लॉ है उनको पिछले साल क्या हुआ कि उनकी एज 85 इयर्स है, तो वो सीआरएफ में चली गई। मतलब उनका मैंने क्रेट कराया, पहले वो ठीक थी, वैसे तो 15 साल से उनको पहले से ही पैरालिसिस हुआ था, हेमरेज हुई थी, तो उसके बाद से वो मेडिकेशंस पे थी, ठीक चल रही थी। बीच में एक बार एंजियोग्राफी भी हुआ और अभी जो है वो सीआरएफ में चली गई। तो सर मैंने उनको मतलब शुरू में थोड़ा एलोपैथिक से ट्रीट करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। उनका जो क्रेट था वो 5.4 था और जो यूरिया था वो 126 था। तो सर मैंने आपका जो लेक्चर सुना फेसबुक पे ही, तो मैंने सारा का सारा उनको आयुर्वेद पे शिफ्ट कर दिया सर। उनका जो क्रेट है वो भी जो है 2 आ गया सर और उनका यूरिया भी नॉर्मल आ गया। तो राइट नाउ शी इज फाइन। तो क्या क्या मुझे दी थी मतलब आप, मुझे क्या क्या दी थी आप? सर आपने जो जैसे ये सर हमने पुनर्नवा, गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी और जो है हमने गिलोय गुरुची गन, और आपने बताया था रक्त चंदन, उसको जो है नारियल के उसमें मिला के सर, और नारियल पानी, और उनका जो डाइट था सर उसमें भी मैंने मतलब जो आपने थोड़ा डाइटरी वो बताया था वो सब चेंज किया। और मतलब मैंने सर उनका एचबी बढ़ाने के लिए उनको कोविड टाइम में जो है 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, 4-4 यूनिट, जो है उनका एचबी भी काफी कम हो गया था, एनीमिक हो गई थी बहुत, तो नहीं वो बढ़ पाया जो है। और उसके बाद मैंने फिर पुनर्नवा मंडूर और उनको ये सब स्टार्ट किया, तो उनका एचपी भी धीरे 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 जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो अभी भी जो है वैसे तो उनका क्रेट वो 2 और 3 के बीच में है सर, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं आया। तो पर ये ठीक है है कि ना, वो थोड़ा इतना ठीक बढ़िया है, किया आपने। स्टेबल है जी, वो ठीक है, स्टेबल हैं और अपना खा लेती हैं, और एचपी भी मुझे उसके लिए दोबारा से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा। आप ना तो इनको मुझे ये तिक्तक शीर बस्ती दे दीजिए और शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती, ऐसे कंटिन्यू रहेंगे ना तो पेशेंट मेंटेन रहेंगी, वायु का प्रकोप नहीं होगा और पेशेंट लाइफ लॉन्ग 100 साल जिएंगे। जी 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 सर जी बस्ती का जी बहुत ज्यादा महत्व है, या शतावर्यादी बस्ती है त्रिमर्मीय सिद्धि में, वो दे। जी। हाँ सर मैंने बीच में दिया उनको बस्ती जी। तो बीच में शुरू में तो उन्होंने लिया थोड़ा बस्ती ना, फिर वो नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पहले एक बार फ्रैक्चर भी हो गया था। तो वो जो है उसके बाद से उन्होंने चलना फिरना थोड़ा सा, जैसे ओल्ड एज है, 85 ईयर्स से भी ज्यादा है उनका जो एज है ना, तो वो थोड़ा चलते फिरते अभी कम है। पहले तो ठीक चल रहे थे, बहुत सारी उनको बीच बीच में प्रॉब्लम्स होती रही, पर वो रिकवर होते रहे सर। अब वो मतलब नहीं चल नहीं रहे हैं, फिर भी वैसे तो ठीक है जब आप काफी। बस्ती देंगी तो चलेंगी दौड़ेंगी। ठीक है सर, मैं दोबारा से उनको फिर बस्ती एक बार और स्टार्ट गीता करती जी, हूँ। आप एक अच्छी डॉक्टर भी हैं, एक अच्छी इंसान भी हैं, एक अच्छी बहू भी है, एक अच्छी बेटी भी है, और आप सर आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे आयुर्वेद में बहुत मन होता था हमेशा से ही काम करने का, पर कुछ फैमिली और सर्कमस्टांसेस भी सबसे ऐसे थे मेन, कि नहीं अपने कर सके सासू सर। माँ का किडनी डायलिसिस होने से बचा दिया। किडनी हाँ सर स्टोन हो मैं नहीं जाता फिर चाहती क्या थी कि करते? उनको डायलिसिस कराना पड़े बिल्कुल भी ना। तो सर वो आपका जो लेक्चर सुना वो मेरा उससे ही पॉसिबल हो पाया, नहीं तो मुझे नहीं पता था सर मैं क्या कर सकती थी, मुझे कितना नहीं आशीर्वाद उसका। मिला आपको। जी थैंक यू सर, वो सब शुक्ला मैम आपकी कुछ वजह से बोलना सर। चाहती हैं? शुक्ला मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर, मैं अभी सुन रही हूँ। मैं एक पेशेंट के बारे में एक बात मिनट करना रुकिए, गीता जी का केस में थोड़ा सा हो या जाए। तो गीता जी, अभी आपकी सासू माँ का यूरिन अच्छे से हो रहा है? हाँ यूरिन सर अच्छा से आ रहा है उनको, और बीच में जैसे उनको थोड़ा कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो मैं उनको बस्ती दे देती हूँ सर, क्षीर वाला से। अच्छा, तो उससे आपकी उनकी वजह सासू से माँ अभी आ सकती है, हमसे बात कर सकती है? सर बात तो वो बीच में नहीं करेंगी, क्योंकि मैं सर अभी क्लिनिक से घर नहीं गई, मेरे को आपसे बात करनी थी ना। तो जी जी। मैंने सोचा कि मैं रास्ते में फिर ट्रैवलिंग में कैसे करूंगी, मेरा घर दूर है सर यहाँ से थोड़ा सा। तो आप माधव निदान की क्लास में उनको ला सकती हैं सुबह के, या कभी भी, हम देखना चाहते हैं। हाँ सर मैं दिखा दूंगी उनको, पर वो क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा कोई बात नहीं, हम उनका हम ये उनकी मैंने भावना क्योंकि समझ जाएंगे। मतलब वो कैसी है, जी मतलब जी आपके आयुर्वेद के ट्रीटमेंट। हाँ जी सर जी। मैं सुबह उनको उठा के आज या कल जैसे भी होगा तो मैं आपसे जरूर बात कराऊंगी सर, इंटरेक्टिव सेशन गीता में मैम, ना। आप वही हो ना, जींद वाले डॉक्टर? नहीं सर, यमुनानगर जगाधरी यमुनानगर जो है ना हरियाणा कल से। बात किया था ना मैम ने, गीता मैम ने। जी
तो मैं सभी लोग से ये कहना चाहता हूँ, आयुष दर्पण के जितने चिकित्सक सुन रहे हैं, आप लोग देखिए आयुर्वेद में किडनी का इलाज है, नहीं सर है, मैंने तो मतलब एक्सपीरियंस किया सर, मैं बहुत उससे जो है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या है, तो देखिए ये इन्होंने अपनी सासू माँ को ठीक कर दिया पूरा। और अगर आप लोगों ने दिल्ली में ये अलग जगह दिया तो मतलब बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। आप लोग करिए, दिल्ली में, यूपी में, सब जगह करिए आप लोग। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर वो आई वाला केस सोल्व कर लो पहले। आई वाला केस में तो नस से देंगी ना, ये सप्तामृत लाओ, बृहस्पति कषाय। सर वो बताओ ना, क्या कौन सा दोष, क्या आपको क्या लगा? आपको क्या लगा, आप पहले बताइए फिर मैं बताऊंगा। मेरे को वातज और कफज दोष जो उसकी वजह से हेतु संप्राप्ति क्या हुआ। लगा आपको, हेतु क्या है? हेतु राइस वगैरह ज्यादा खाना, प्रोटीन डाइट ज्यादा ले रहा है, और फिजिकल वर्क है नहीं उसका, और लेट नाइट सोना उसका रहता है। ये रहा। तो वो फ्लोटर सर, नस्से से जितना स्नेहन होगा ना, तर्पण होगा आंखों का, उतना वो ठीक हो जाएगा। सिंपल केस है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अश्विनी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? फिर हम शुक्ला मैम के पास जाएंगे। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपके भाई साहब कैसे हैं? हाँ सर ठीक है। आप उनको दिखाई भी नहीं, हमें बात भी नहीं कराई। सर वो सुबह ही जाता है सर 8 o'clock, फिर शाम में 7:30 बजे आता है। सैटरडे और संडे ही आ सकता है सर वो। सैटरडे को दिखाइएगा कि वो। हाँ सर, ओके सर, मैं मिलवाती हूँ। जी सर एक केस था सर, क्या डिस्कस करने के लिए? केस फिर शुक्ला मैम को पहले चांस देते हैं ना, क्योंकि वो पहले बोलना चाहती थी। ठीक है सर। आपके पास आएंगे। शुक्ला मैम आप बोलिए, आपको क्या बताना था? सर मेरे पास एक केस मैंने डिस्कस किया था। मेरे पास एक लेडी आई थी 116 kg वेट की, नवंबर में आई थी। तो सर मैंने उनको फीवर वगैरह काफी पुरानी हिस्ट्री थी, तो मैंने उसको ट्रीट किया। तो पेशेंट काफी ठीक है। मैंने उनमें विरेचन भी किया, उसका 110 तो उसका वेट आ गया है, और उसके इंच लॉस काफी अच्छे हो रहे हैं। क्या क्या दिया आपने? सर मैं एक सेकंड बताती हूँ। हाँ सर, जब पेशेंट आई थी तब उसको फीवर था, और पूरे बॉडी में ना उसको ब्लीडिंग, उसको मेन पित्त की दुष्टि थी, और उसकी वजह से उसको नाक से भी ब्लड आ जाता था, और रक्त पित्त अधोक भी था, उसे रक्ताश थे, और सर साथ में बॉयल्स निकलते जगह जगह उसके। तो मैंने उसको आरोग्यवर्धनी बटी दी थी, पंचतिक घृत गुग्गुल दिया था, हाँ महासुदर्शन घन बटी दी थी स्टार्टिंग में जब, और सार्वाध्यासम और अमृता आरिस दिया था सर। तो उसके बाद जब वो नेक्स्ट 15 डेज में आई, फिर उसको फीवर वगैरह की कंप्लेंट खत्म हो गई थी, और मगर अर्श था, रक्तार्श थे, तो उसको फिर मैंने उसको साथ में महामंजस आदि क्वाथ आरोग्यवर्धनी पंचतिक घृत गुग्गुल कंटिन्यू किया, सूद शेखर भी दिया, और पुनः नवा आरिस दिया था। तो काफी सिम्टम्स उसके। हाँ सर, मैंने मेन ज्वर की चिकित्सा की, क्योंकि उसको काफी सालों से ये प्रॉब्लम थी, उसकी बॉडी में हर साल हल्का हल्का फीवर रहता है। और सर उसके बाद फिर मैंने जब उसकी सारी, और हाँ फिर बाद में मैंने उसको रक्तार्श के लिए कशिश आदि लोकल लगाने को दिया, और त्रिपला गुग्गल वगैरह दिया, उससे सब ठीक हो गई। मैं फिर जब नेक्स्ट टाइम आई वो जनवरी के लास्ट में, तब मैंने उसको मिड जनवरी में मेदोहर गुग्गुल, चंद्रप्रभा बट्टी और रसपाचक रक्तपाचक दिया सर ये। और हाँ बीपी भी उसका हाई था सर, वो मुक्तावटी और एस्टिकॉर्ड दिया मैंने। तो वो सब कुछ काफी ठीक है सर। पेशेंट वेट सही हो, कम वेट इतना अच्छा नहीं कम हो रहा जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मैंने उद्वर्तन भी करने के लिए क्या क्या दिया है वो बताइए। सर मेदोहर गुग्गुल दिया है मैंने उसे वेट कम करने के लिए, और साथ में उसका मेंसेस भी इरेगुलर है ड्यू टू ऑफ वेट की वजह से, तो उसे नस पुष्पांतक रस दिया इस बार मैंने, एम्टूटोन सिरप दिया, और उसको जगह जगह बॉयल्स निकलते हैं। जब भी वो 2 दिन भी मेडिसिन छोड़ देती है ना सर, उसको बॉयल्स निकल जाते हैं, और सारी प्रॉब्लम तो उसकी सब ड्यू कर गई हैं, और इंच लॉस काफी अच्छा हो रहा है उसका। बट वेट अपरेंट में देखा जाए वेइंग मशीन में कम नहीं हो रहा है, तो मैंने उसे लेखन वस्ती के लिए सजेस्ट किया है कि मैंने लेखन वस्ती। वेट कम करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप हाँ ना सर। आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र, हाँ। एक त्रिउष्णादि लौ आता है, आपके उधर मिलता है कि नहीं पता नहीं। हाँ मिल जाएगा सर। हाँ त्रिउष्णादि लौ और नवक गुग्गुल उधर मिलता है क्या? नवक मिल जाएगा सर। हाँ और मेदोहर गुग्गुल,
ये दे हाँ दीजिए। मेदो तो चल रहा है मेरा सर, ये मेदो गुगुल, तोषण आदि लोग गुगुल, नमक गुगुल और चंद्रप्रभावती और आरोग्यवती दोनों चीज है ना। हाँ, और क्या करिए कि पेशेंट को बोलिए कि आधा रोटी सुबह आधा रोटी शाम को, और जो फल भाजी होता है मतलब जो लौकी भिंडी फूल गोभी पत्ता गोभी, हाँ। ये भरपेट खाए। अच्छा, और रोटी सब्जी ज्यादा खाए है ना बेसिकली। हाँ, सब्जी भरपेट खाए। और जो फ्रूट है ना, तो सिट्रस फ्रूट जो रहते हैं जैसे अनार, फिर संतरा, मौसमी, नारियल पानी का रस, ये अनलिमिटेड खाए। और दूसरा क्या है कि आप जो भी वेट लॉस का जो मेदो और गुगुल दे रही हैं, ये कब वेट ज्यादा होता है तो 2 चम्मच चावल और 2 लीटर पानी, इसको उबाल दे। फिर उसके बाद में चावल पक जाए, एक सीटी दे दिया कुकर को, तो चावल पक जाए तो वो चावल को छान दीजिए और वो चावल को खिला दीजिए। और वो जो पानी है, पानी दिन भर में पीना है 2 लीटर। ओके सर। मैंने क्या बोला, 2 चम्मच चावल, 2 टीस्पून राइस और 2 लीटर पानी, इसको उबाल देना है और वो पानी को दिन भर पीना है। तो ये मेदो और गुगुल है, नवक गुगुल है, वो एक्टिवेट होके फैट्स को मेल्ट करते हैं रोज। ओके सर। करते हैं तो वेट लॉस सडन एकदम इतना अच्छा होगा। और ये चावल का पानी जो है, ये क्या करेगा, स्किन को टोनिंग करेगा। मतलब जब स्किन में वेट लॉस होते जाएगा तो वहां से स्किन ऐसे टाइट होते जाएगा, लूज नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने सर से सुना है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना वेट कम होता है, चेहरा वगैरह इंच लॉस सब हो जाएगा। ठीक है, बट सर प्रॉब्लम ये आ रही है उसके में ना, जैसे मेडिसिन वो खाती रहती है तो उसको कहीं भी बॉयल्स नहीं निकलते, बट जैसे ही मैं एक दिन भी 2 दिन, जैसे मैंने अभी उसके लिए कराया था, विरेचन करा था, तो उसमें फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि 2 दिन में मैंने चावल का पानी बताया ना, चावल का पानी से यूरिन होगा, डायूरेटिक टाइप यूरिन होगा। दूसरा क्या करिए कि तक्र दीजिए 250 ml। तक्र मैंने बोला इस बार वैसे। हाँ, 250 ml दही, 2 लीटर पानी, उसको मत के पतला लस्सी। तो अब 4 लीटर तो यही हो गया ना, गर्मी का दिन भी आ रहा है, तो तक्र 2 लीटर हो गया, 2.5 लीटर, और 2 लीटर मंड हो गया। और मधु जो है शहद, वो 5 बड़ा टेबल स्पून दिन में 3 बार लेना है। तो मधु का डबल काम होता है, एक तो वो पेट को भर देता है, मतलब 4 चम्मच लेते हैं तो लगता है पेट भर गया, सटाइरी फीलिंग आएगी। हाँ, एनर्जी भी रहेगा। और ऐसे करिए। और फिर देखिए सर, मधु प्रॉब्लम ये है ना कि मधु सही मिलता नहीं है ना। अब जो है वो है सर अच्छा, एक समस्या ये हो गई तो आप 1 किलो भिंडी का सब्जी खा लीजिए, 1 किलो लौकी का सब्जी खा लीजिए, लेकिन रोटी कम खाना है और चावल एकदम बंद करना है और बाहर का खाना बंद करना है। हाँ नहीं, वो तो बाहर का तो बंद कर रखा है। खाना में मैंने बड़ा 2 टाइम का ही खाना कराया हुआ है उसका। और अंजना मैम जैसे बोलती हैं कि, तो वो भी मैंने उसको मेथी और इसको अलसी के बीज भी दिए हुए हैं, वो भी मैं दे रही हूँ। बट उसको प्रॉब्लम है, वो भी अच्छा है। हाँ, बेऔषादी सत्तू का मैं इस बार सोच रही हूँ कि बेऔषादी सत्तू एक बार मैंने क्या किया कि मैंने सहचर तेल का और सरसों का तेल का बस्ती दिया। एक मुस्लिम आई थी, 11 दिन में 11 किलो कम किया। और उसके बाद में उनको ना 12वें दिन कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने भरपेट बिरयानी खाया, भरपेट दिन में सो गई। तो जितना कम हुआ था उतना फिर से हो गया। हाँ सर, यही प्रॉब्लम होती है पेशेंट का। बिल्कुल 6 किलो अच्छा हो गया था, 116 से 110 पे आ गई थी। अब स्टक हो गया है वेट, वहीं प्लेटू बना हुआ है सर। तो सर मैं इसके लिए मतलब इसी से ये कवर अप हो जाएगी, ये जो बॉयल्स की समस्या आ रही है। हाँ, वो इतना यूरिन होगा ना तो सारा हीट निकल जाएगा। चंद्रप्रभा किस लिए दे रहे हैं आप? चंद्रप्रभा और ये आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा वगैरह सब चल रही है सर ये तो ये चावल का पानी ऐड करिए। ठीक है सर, ये मैं करती हूँ इसमें 15 मैम क्लासिकल शोधन क्यों नहीं किया? नहीं, क्लासिकल ही किया था विरेचन मैंने उसका। एक्चुअल में बहुत पेशेंट ना पुअर है, इतना ज्यादा नहीं, तो विरेचन तो मैंने उसको घृत दे दिया था, 5 घृत दिया था। और साथ में फिर मैंने विरेचन के लिए तो उतना अच्छे विरेचन नहीं हुए, 5 या 6 हुए थे उसको मोशन उससे। स्रोत शोधन है ना मैम उसका, इसलिए स्रोत शोधन करने के बाद ही मेडिसिन प्रॉपर काम करेगा। सर यही प्रॉब्लम आ रही है कि एज कितना मैम उनका? 30 है। हाँ। और देखिए जो लोग ना ये नहीं कर पाते इतना, मतलब आधा रोटी पे रहना ये नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप उनको बोले कि सुबह केवल मंड पी के रहना है, चावल का पानी पी के रहना है, दोपहर में 1 टाइम खाना है और शाम को सूप पी के रहना है, ऐसा बोल दीजिए। और इसमें भी नहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बोलिए कि शाम को जो खाना है उसको भून दो, चावल को भून दो और फिर चावल को बना के फिर वो खाओ। तो 2 टाइम। हाँ, बस 2 वैसे मैंने खिचड़ी यही सब पे चल रही है पेशेंट।
हाँ, तो बट मुझे लग रहा है कि उसका वहां से और ठीक करना पड़ेगा। और नहीं तो मेरा एक और फॉर्मूला है, मेरा एक विरेचन बट्टी है ना, लेकिन वो थोड़ा हाँ। डेंजरस फॉर्मूला है। उसमें क्या करना है, मैं यही दवाइयां देता हूँ और क्या करता हूँ कि हाँ ये देखिए रमन जी बोल रहे हैं लघु विरेचन, मैं ना अपनी तीक्ष्ण विरेचन डेली देता हूँ। जो 100 से ऊपर के होते हैं ना उनको मैं पहले बस्ती दे दूंगा, सहचर तेल का बस्ती, और रात को एक विरेचन बट्टी। तो वो कॉकटेल होता है, वो तेल से स्नेहन हो जाएगा, और रात को एक गोली लिया ना तो 3 लूज मोशन होते हैं, और उस लूज मोशन में फैट्स गिरता है ऐसे पूरा, तो फैट्स ऐसे ऑमलेट की तरह गिरता है। तो वो रोज पर डे 1 kg कम होता है। चलिए सर, मैं देखती हूँ इसको, ऐसे ही करती हूँ। लघु विरेचन तो मैंने उसको त्रिपला और बाइबिडंग दिया हुआ है इस बार, क्योंकि बाइबिडंग मैंने सोच के दिया कि कहीं कोई कृमि, एक्चुअल में मोमडन पेशेंट है, नॉनवेज बहुत खाती थी, अब मैंने उसका नॉनवेज बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो इसी वजह से मैंने और उसे नहीं तो एक और फॉर्मूला है, आप क्या करिए आरगवदी अध्याय में बहुत सारे उद्वर्तन बताए, तो हाँ सर, वो उद्वर्तन, दिया है। हाँ। हाँ और दूसरा क्या करना है कि पेशेंट को बोलना है रोज भागो, रोज दौड़ो, वर्कआउट करो, हाँ, पसीना लो। वॉक को तो सर 100 kg वेट 110 पे वो चलती है ना, उसको ब्रीथलेसनेस हो जाती है, और ये नहीं प्रॉब्लम है। व्याकरण बस्ती, लेकिन उसमें गोमूत्र है, तो आप दशमूल ले लीजिए और गुड़ का पानी, इमली का पानी, और इसका हाँ बस्ती ले लीजिए, व्याकरण बस्ती जैसा, बहुत बढ़िया काम हाँ है। सर, मैं देखती हूँ, करती हूँ। मैंने उसका वैसे रक्त मोशन भी किया था सर, इसी वजह से, जब वो डाली थी ना, वीडियो दिखाई थी, उसी पेशेंट की थी वो। तो चलिए मैं सर ये प्लान करती हूँ, और इसमें उसको, क्योंकि वेट कम होना तो उसका मेंसेस का भी प्रॉब्लम खत्म हो, उसका मेंसेस प्रोलॉन्ग हो जाता है और स्कैंटी भी रहता है, फिर काफी समय तक बना रहता है, ये भी एक समस्या उसमें से आ रही है। उसके घुटनों का भी ध्यान रखना, इतने ज्यादा वेट है तो घुटने भी बैठ जाएंगे ज्यादा उससे। हाँ सर, ये जब भी चलती है तो वो नी ब्रेस वगैरह कुछ भी ऐसा करके चले, और हाँ। नहीं तो वो घुटने भी नहीं, एंकल सेकेंडरी। में सर, उसके एंकल में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहती है मैम पहले तो मैं 10 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी, अब तो खड़ी होती हूँ 2-2 3-3 घंटे, तो अब तब एंकल में पेन आता है, पहले तो 10 मिनट में। तो उसका ना इंच लॉस काफी अच्छा हो रहा है, तो उसको ना इजी हो गई है बैठना अब तो उठना। हो जाएगा, अब तो गर्मी का टाइम आ रहा है ना, तो अब जल्दी हाँ सर, ये वॉक वगैरह थोड़ा अब कराऊंगी। ठीक है सर, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ और इसी से करती हूँ, फिर नेक्स्ट में बात आप लोगों से शेयर करूंगी। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू अश्विनी सर, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विनी जी, आप बोलिए मैम। यस सर। सर एक केस है सर, 1 ईयर हो गया उसका, मैरिड लाइफ, 21 ईयर्स ओल्ड है सर वो। जी। उसको 4 मंथ से इरेगुलर मेंसेस है और पेन एब्डोमेन है सर, वो कंप्लेंट कर रही थी विथ येलोइश डिस्चार्ज पर वेजिना। तो उसको आज स्कैन करवाया था सर, उसको इनफर्टिलिटी है सर, उसको 4 मंथ्स अभी ये कंप्लेंट से, लेकिन 1 ईयर हो गया अभी तक कंसीव नहीं हुई। तो स्कैन में राइट ओवरियन सिस्ट है सर उसको। और हेतु क्या मिला, रात्रि जागरण, बेगों का धारण, क्या हेतु मिला? नहीं सर, वो रूक्ष आहार लेती है सर, वो घी नहीं खाती है और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाती, लेकिन दही रात में खाती है सर। देखिए दही आपने क्वेश्चन बताया, आपने सॉल्यूशन बता दिया, उसके अपोजिट सारा चीज करिए, हो जाएगा सब। हाँ सर वो कर रहे हैं सर, और मैंने कुछ मेडिसिन उसको बताया था, ये सही है नहीं है सर, थोड़ा बताइए सर। पहले तो संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान हाँ सर। परिवर्जन करना है, और घृतपान बार बार खिलाना है, और वो जो हाँ ग्रंथ फॉर्मूला है पाठा त्रिकटु और इंद्रिय वो देंगे तो यस एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा होगा। पुष्प धनवा रस, रस पाचक, रस पाचक ये दे देंगी। ताप्या दिलो, नवायस लो, फल घृत, नष्ट पुष्पांतरक रस, पुष्प धनवा रस, ये सब देंगे। फल घृत, ये सबसे मेंसेस खुल के आएगा। यस सर। ये इसमें सर उसको पीआईडी भी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के लिए सूक्ष्म त्रिफला और पर्टिकुलरली AKT। जी। AKT। ओके सर। बाकी अंजना मैम बताएंगी, अंजना मैम बताएंगी नागकेशर और क्या बताती है, नागकेशर और मैम का फेवरेट है ना वाराणसी ग्रुपवात। नागकेशर और भारंगी तो कामिनी मैम बोलती है, ये त्रिकटु बताती है, अंजना मैम का फेवरेट है। नागकेशर और त्रिकटु बताएंगी, देखिए अभी बताएंगे। अंजना मैम आप बताइए। जी सर, नमस्कार। हाँ मैम, एक्चुअली जो आप बता रहे हो ना, पेशेंट में ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उसकी जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, तो हमें, जैसे आपने कहा कि हमने मेडिसिन तो अच्छे से आपने दी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो कारण है, उस कारण को भी आप दूर थोड़ा सा करिए। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात वही होती है कि यहाँ पे हम कार्य जो करते हैं वो आर्तव्य स्रोतस पे तो कार्य करना ही पड़ता है, लेकिन जो रस धातु बनती है वो गृहिणी से ही बनती है ना, तो हमें मेटाबॉलिज्म के लिए यकृत और गृहिणी दोनों पे बहुत अच्छे से कार्य करना होगा और HPU एक्सिस को देखना होगा।
तो यहाँ जो भी हम देख रहे हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है या एंडोमेट्रियम जो है वो प्रॉपरली रिजनरेट नहीं हो पा रही है और उसके अलावा प्रॉपर आर्तव चक्र नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही देखना है कि उसकी जो मेन कारण जो है वो कितना, उसका हम BMI निकालते हैं, जो उसकी जो इंडेक्स होती है उस इंडेक्स के आधार पर ही कार्य करना पड़ता है। अगर वो स्थूलता पे जा रहा है, ओबेसिटी पे जा रहा है, तो फिर उसके लिए भी नहीं मैम, बहुत ही वो स्थूल नहीं है मैम, कृष्ण ही है वो। BMI कितना है होगा उसका, आपको आइडिया होगा? हाइट और वेट कितना है इसका? एवरेज 4.9 होगा मैम, वेट भी 32 ऐसा कुछ है मैम, बहुत लीन कम है है। मैम। हाँ, फिर हाँ कम मैम, है कम उसका, तो उसको कम। नॉर्मल लाना पड़ेगा, है ना मैम? अगर कम है तो भी वो वात कुपित तो हो ही रही है ना, है ना? तो ऐसे, हाँ, अगर कुपित वात है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वहाँ पे 6 जनरेशन संप्राप्ति ज्यादा बनती है, तो फिर रिजनरेशन प्रॉब्लम आती है टिश्यू में। तो जैसे सर ने बताया है, अभी वही मॉर्निंग आवर्स में हम लोग पहले ऐसे पेशेंट में जनरली जो है ना आर्तव के लिए ही कार्य करेंगे और नस्से के लिए ही काम करेंगे। और आप अगर पेशेंट को तो ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना? नहीं मैम, ब्लीडिंग सिर्फ 2 डेज या 3 डेज उतना ही हो रहा है। और उसकी जो ओव्यूलेशन स्टडी हुई है, फॉलिकुलर स्टडी? नहीं मैम, फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवाया मैम। थोड़ा सा कराइए। और ये अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या बता रहा है, मतलब उसमें ओवरी की और एंडोमेट्रियम की क्या कंडीशन बता रहा है? राइट, नहीं मैम, उसके पेन के लिए मैंने करवाया था मेनली। अभी जो हाँ, 4 मंथ से पेन एब्डोमेन बोल रही है और डिस्चार्ज बोल रही थी, तो सिस्ट उसने बताया राइट ना? ओवेरियन सिस्ट और कितना PID है। बड़ा? कितना बड़ा? 3.7 इंटू 2.4 सेंटीमीटर्स है मैम। हाँ, कोई इतना बड़ा नहीं है। वो राइट है कि लेफ्ट है? राइट ओवेरियन सिस्ट है मैम। राइट ओवेरियन सिस्ट। तो बस उसी पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी अगर ग्रंथि रूप है, चाहे वो क्लेद रूप में है, तो उसकी क्लेद को हमें निकालना पड़ेगा। तो वहां पे हमें स्पेशली जैसे हमारी संहिताएं भी कहती है ना कि चाहे हम अंतः पुष्प की बात करें, चाहे हम बहिः पुष्प की बात करें, चाहे हम आर्तव की बात करें और चाहे हम ओवम की बात करें, हमें कार्य वही करना होगा, क्योंकि जनरली जो है वो धातवाग्नि लेवल तक हमें कार्य करना है। और वहां पे जो आवरण बना है, उस आवरण को हमें, वो जो है किसी भी तरह से आवरण को हमें रिमूव करना है। तो फिर जो ये अवरोधजनक संप्राप्ति भी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कैसे उसको, उस संप्राप्ति को कैसे हम जो है विघटन करें। तो जो लक्षण मिल रहे हैं वो जनरली कफावृत मेदोदुष्टि होती है यहाँ पे ना। तो मेदोदुष्टि पे वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो कि लिंथिन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे सिस्ट बना है, तो वो भी एक उसकी जो है उस प्रक्रिया पे भी क्या है, ओव्यूलेशन को वो रोकेगी, ओवरी के फंक्शन को रोकेगी ना। तो यहाँ जनरली जो क्लेद दूर करने का उपाय है, तो हम जनरली यहाँ व्योषादि सत्तू भी दे सकते हैं, अपसी और मेथी का पाउडर भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम जो है कृष्ण तिल वाला क्वाथ भी दे सकते हैं, भारंगी कषाय भी दे सकते हैं, नागकेशर चूर्ण का भी इफेक्ट आएगा, भानुशिग्रू क्वाथ का भी इफेक्ट है, और एरंड तेल की बस्ती दे सकते हैं, थोड़ा सा नस्से भी दे सकते हैं। तो ये जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं सारी बातें, आपको युक्ति पूर्वक चिकित्सा करनी है कि हमें मेन फोकस जो करना है वो दीपन पाचन के साथ साथ गृहिणी पे करते हुए, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल लाते हुए, और हमें उस क्लेद को कम करना है। वहां पे जो आर्तव स्रोत में जो क्लेद उत्पन्न हो गया है, उसको वहां पे हमें कम करना है। तो यहाँ क्षार का भी बहुत अच्छा, जलकुंभी क्षार है या फिर यव क्षार है, स्पेशली जैसे मैंने बोला कि यहाँ वार्ले या ये जो हमारी जौ है, इसका काम बहुत अच्छे से होगा। इसको आप किसी भी फॉर्म में पेशेंट को डाइट के उसमेम मेंटेन कराइए। सत्तू भी पिला सकते हो आप इसका, और इसके अलावा दलिया भी दे सकते हो, जौ का आटा भी दे सकते हो, है ना। तो डाइट पर उस तरह से मैनेज कराइए, और बिल्कुल इसका जो हेतु है वो सब कम करा दीजिए, जो जिसके कारण से ये बढ़ा है। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं तो हम प्रेयर शुरू करते हैं। प्रार्थना कौन करेगा? प्रेयर डॉक्टर पवन जी, आप कुछ गाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं शांति पाठ ही करूंगा। और किसी को कुछ गाना है तो गा सकते हैं भजन, प्रेयर। कुलविंदर कौर मैम है क्या? नहीं है, मैम नहीं है। पूजा जी भी नहीं है आज। सर कल वाला वो सुना दो ना आप, इतना मस्त था। मैं उसको सुनाऊंगा ना, लेकिन असली में मेरे अभी पेशेंट आने वाले हैं, मेरे को जाना है। आप लोग में से कौन गाएगा? प्रभात पांडा जी, आप कुछ प्रेयर गाएंगे क्या? हेलो, जो गाना है वो गाइए। शिवानी जी, आप तो कितना अच्छा गाती हैं। डॉक्टर शिवानी, सर मैं गायत्री मंत्र को पाठ करूं?
हाँ कर दीजिए। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू सर। प्रणाम सर। जी सर हाँ जी आप कहिए। सर मैं एक भजन है उसकी 2 ही लाइन याद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं सुना रहा हूँ सर। हेलो सर, हाँ जी मेरी आवाज बोलिए, आ रही है सर? जी आ रही है आवाज। हाँ सर, भजन इस प्रकार है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा घर बधिक परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। कंचन गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन गुण अवगुण नहीं जानत, सॉरी सर, पारस अवगुण गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। सर इसमें क्या है कि जो पारस होता है वो क्या है कि गुण और अवगुण नहीं जानता, वो जो लोहा होता है जो एक बद्दी के घर यानी कसाई के घर भी रखा रहता है वो भी सोना हो जाता है, और जो पूजा की थाली में रखा जाता है उसको भी सोना कर देता है। इसीलिए मैं सर से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अरविंद सर है, उनके लिए सभी चिकित्सक है, वैद्य है, वो सबको एक ही नजर से देखते हैं और पूरी आयुष दर्पण की फैमिली को हमेशा इस ढंग से मोटिवेट करते रहते हैं कि बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे और सर की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। आयुर्वेद को बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। और किसी को गाना है तो गा सकते हैं, कोई भी गा सकता है। डॉक्टर प्रिया जी आप कितना अच्छा गाती हैं। 2 प्रिया लाइन बेलखड़े जी, कंचन जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ आप कुछ गाइए, आपको अगर गाना है तो। मराठी है सर। मराठी गाइए, फिर मीनिंग भी बता दीजिएगा। जी सर। और आपके साथ में मंगला जी भी हैं, नलिनी मैम भी हैं, सब लोग गाएंगे। ये मराठी में मतलब कि भगवान कृष्ण जी के बारे में बताया है। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा सारखा तुझे देवा, तुला कुणाचा नाही येवा, वेळोवेळी संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडीवा। बोलिए ना मैम। कंचन मैम कहाँ चली गई? वीर धनुर्धर पार्थसारथी, पुढे येतच भूल गई आगे का। कंचन मैम आप गाइए। हो ओनी भक्तांसाठी गोपगडांसह गाठी वेडा भक्तांसाठी गोपगडासह गाठी गोपी यादवा,
केशवा माधवा तुझा नामात गोडवा वीर धनुर्धरासाठी चक्र सुदर्शनी वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शनी रथ हाकुनिया पांडवांचा वळीशी कौरवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे केशव माधव ये जो नाम हमने दिए हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, तो उस वो बहुत स्वीट नाम है ऐसे बोला गया है। और तुझा सारका तूच देवा मीन्स कि यहाँ पे तेरे जैसा तू ही है भगवान कि जिसको जो संकट में हमको तारता है और किसी भी चीज से हमसे ईर्ष्या नहीं करता है। वेडा होऊन भक्तांसाठी मीन्स कि एक छोटे बच्चे जैसा बनके तूने जो गोपिकाओं के साथ यमुना के तट पर और गाई गुरु को जो हाकना बोला जाता है ना, नंदा घरचा मीन्स कि वो नंदा के घर पे रह के भी ये जैसे कि गाय को लेके पूरे यमुना का तट पर जाके गोपियों के साथ खेला है ऐसे बोला गया है। और वीर धनुर्धर पार्थासाठी मीन्स वहाँ ये जो अर्जुन के लिए नाम दिया है, तो ये चक्र सुदर्शन हाथ में लेके उन्होंने जो युद्ध किया था उसके बारे में बताया गया है सर यहाँ पे। मतलब जी एक सर। साइड में वो इतने सादे भी हो गए और एक बार में इतने श्रेष्ठ भी हो गए। जी सर, जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर। असली में मंगला मैम गा रही थी तो पता ही नहीं चला था कि कंचन मैम गा रही है कि कौन, दोनों के एक जैसे ही आवाज है। जी हाँ, गीता मैम क्या बोल रही थी? जी जी सर। सर गुड इवनिंग सर। मैं घर पे आ गई हूँ तो आप कह रहे थे ना वो मदर इन लॉ से आप एक बार दिखाइए, मदर इन लॉ को दिखाइए। सर इसका वीडियो ऑन करना, ये वाले का वीडियो ऑन कर दो मुझे सर। ये म्यूट भी ऑन करिए सर। वो दूसरे फोन से मैं करा रही हूँ उनको ना। वीडियो ऑन करिए तो फिर मैं बता देता हूँ। सर कर दिया अभी दूसरे फोन सर। मैं इसका भी कर देती हूँ। वीडियो ऑन करिए। जी सर। सर कर दिया है जी। मम्मी देखो, आप बात करना चाहोगे आप? कैसी है माता जी? मम्मा वो पूछ रहे कैसे हो आप, बताओ कैसे हो? अच्छा जी। देखिए इन्होंने ठीक कर दिया किडनी पेशेंट को। प्राउड ऑफ यू गीता मैम। थैंक यू सर। आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बहुत खुशी जी का सर। बात है। हाँ मैंने उनको बोला कि आपने कुछ पूछना है तो वो डॉक्टर साहब है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उनको बताइए कोई दिक्कत है तो। मम्मा बताओ कोई दिक्कत है आपको तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है आपको? भूख नहीं लगती? आप कहते हो कभी कभी भूख नहीं लगती तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी सर। बहुत बढ़िया जी ठीक है। पवन जी आप जी खत्म करिए। पवन जी आप एंड करिए, फिर हम जाना है, मुझे जाना है। ठीक है सर। जी सभी एक बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, लंबा गहरा श्वास भर के। और ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
ओम तवमेव माता च पिता तवमेव तवमेव बन्धो च सखा तवमेव तवमेव विद्या द्रविणं तवमेव तवमेव सर्वं मम देव देव। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति सामा शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद गणों को शुभ रात्रि, सब खैर। जी अंजना मैम सेशन बंद कर दें। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम। जी सर, शुभ रात्रि सभी लोग को। नमस्कार सभी लोग। प्रणाम सभी लोग को। गुड जी नाइट। जी सर। प्रणाम सभी को।